अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स जारी है जिसका आज हम सबक नंबर 17 पढ़ेंगे और आज के सबक नंबर 17 में इंशाअल्लाह हम दो मज़ीद मैप एनिमेशन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम सीखेंगे कि आप मैप के ऊपर किसी भी दो कंट्रीज़ को लाइन के थ्रू कनेक्ट करके कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। दो या तीन या जितनी भी कंट्रीज़ को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हम सीखेंगे कि आप अर्थ रोटेटिंग मैप एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की सबक नंबर 17 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी हैं। वैसे मैं भी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, लेकिन आप खुद से डाउनलोड करना चाहें तो आप एक HD क्वालिटी में वर्ल्ड मैप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तलाश कर लेंगे किसी वेबसाइट से। वैसे गूगल से मिल तो जाते हैं बट वो ज़्यादा जूम करो तो वो धुंधला हो जाता है, वो क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। तो आप किसी वेबसाइट से तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर आपने उन कंट्रीज़ के फ्लैग्स को डाउनलोड कर लेना है जिन कंट्रीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो फ्लैग्स को डाउनलोड करने के बाद, ये चीज़ें डाउनलोड करने के बाद आपने पिक्सल लैब में चले आना है। ठीक है, पिक्सल लैब में आने के बाद आपने इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर जाना है, ये जो सर्कल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, इंपोर्ट पर क्लिक करें और आप उस कंट्रीज़ कह रहा हूँ उस कंट्री के मैप की एक PNG ले लें, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था। ये देखिए, मैंने ये इंडिया के मैप की PNG ले ली है। आप भी जिस कंट्रीज़ या बार बार जिस कंट्री का आप जो है ना वो मैप एनिमेशन बना रहे हैं उसकी जो है ना वो एक मैप की PNG ले लें। PNG लेने के बाद आप क्या करें कि टेक्सचर में चले जाएं, ये ऐड टेक्स्ट में चले जाएं और उसके बाद इंडिया के नक्शे को हम इसमें डाल देते हैं। ये आप फुल भी डाल सकते हैं बट मैं इतना करके डाल रहा हूँ तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, इसको मज़ीद अच्छा कर देते हैं। यह आप टेक्सचर समेत यानी कि इंडिया के मैप के समेत ही जो है ना वो ये फ्लैग के समेत ही ये PNG डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने ये कुछ इस तरीके से कर ली है आपको समझाने के लिए, बट आप डाउनलोड कर लेंगे। आप गूगल पर सर्च करेंगे इंडिया मैप PNG विद फ्लैग तो आपको ये इस तरह की एक PNG मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरी कंट्री का नक्शा भी हम डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर भी टेक्सचर में जाकर मैप ऐड कर देंगे। ठीक है, और इनको हम क्या करेंगे, ये चौथे नंबर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट करने के बाद ही सेव करेंगे। तो दोनों कंट्रीज़ के मैप को आपने इस तरीके से सेव कर लेना। ठीक है, अब क्या है कि आप राइट क्वेश्चन में आ जाएंगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि आप किसी भी दो कंट्रीज़ को हाईलाइट करके एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो क्या है कि प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये साइज़ वगैरह आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्वालिटी में थोड़ी सी अच्छी कर लेता हूँ। तो क्या है कि ये फ्रेम रेट वगैरह आपका सेट ही होगा, मैंने खुद कम किया था। तो क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इसको बैक कर देना है। यार ये इंटरनेट प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में बनी हुई है। शायद आप वीडियो जब देख रहे हैं तब इंटरनेट सही हो गया हो, बट फ़िलहाल में पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, जिस वजह से मैं काफ़ी काम मेरे रुके हुए हैं। मैं रिसर्च भी नहीं कर पा रहा और इस एप्लीकेशन का मैं प्रीमियम भी नहीं ले पा रहा हूँ और उसके अलावा आपके लिए भी कोई फ्री का जुगाड़ हम नहीं लगा पा रहे हैं। तो जैसे एक दो दिन के अंदर इंटरनेट सही हो जाता है उसके बाद मैं भी इसका प्रीमियम ले लूँगा और आपके लिए भी कोई ये जो लोगो वगैरह के बगैर हम एक एप्लीकेशन सेंड कर दें, मतलब अलाइट मोशन सेंड कर देंगे तो आप वो यूज़ कर लेंगे। तो ये अलाइट मोशन आ गया। फ़िलहाल आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करें। प्लस के आइकन पर क्लिक करें, वीडियो में जाएं और एक वर्ल्ड मैप आप डाउनलोड जो किया था उसको आप ले लें। ठीक है, तो ये वर्ल्ड मैप ले लिया। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे और नीचे से ये जूम वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये जूम हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से आपने इसको कर देना है और इसकी टाइम लाइन भी जितनी आप वीडियो बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि आप एक प्लस के आइकन पर क्लिक करें और यहाँ से हम इंडिया का नक्शा ले लेते हैं, मतलब कि जिसको हमने लगाना है उस कंट्री का हम एक नक्शा ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है और वही ये PNG लेना है हमने, तो आप वो नक्शा ले लेंगे। ठीक है, नक्शा क्या मैप ले लेंगे, ये ले लिया, इसको ओके करें और इसको भी जो है ना वो आप अपनी वीडियो के ऊपर मुकम्मल तौर पर फिट कर दें। अब क्या है कि आप एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। प्लस के आइकन पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाएं। ठीक है, और यहाँ से ये एक नल ले लें। ठीक है, नल ले लिया
और इसको भी आप पूरी वीडियो के ऊपर फिट कर दें। अब क्या है कि ये वर्ल्ड मैप को सिलेक्ट करें, ऊपर आपको ये डबल बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, ट्राई इट फर्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नल के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इंडिया के नक्शे को सिलेक्ट करें और डबल बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, ट्राई इट फर्स्ट के ऊपर क्लिक करें और नल में इसे भी डाल दें। अब वर्ल्ड मैप को सिलेक्ट करें, नीचे से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ से जूम का ऑप्शन है, इसको आप थोड़ा सा जूम करें, यानी कि इंडिया को इंडिया के नक्शे के ऊपर फिट कर दें, ठीक है। इंडिया को सिलेक्ट करें, मूव एंड अब बाकी आप यार हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है, हाथ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट मूव एंड ट्रांसफॉर्म से अच्छा हो जाता है। तो क्या है कि यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसको इंडिया के नक्शे को इंडिया के ऊपर फिट कर देते हैं। वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा और आप जूम करना चाहें तो कर सकते हैं, जितना जूम कर लें कोई नहीं, आप बेटर है, अच्छे से काम हो जाएगा। अब इंडिया के नक्शे को सिलेक्ट करें, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं, ये नल का ऑप्शन क्या होता है इसके बारे में पिछले क्लास के अंदर मैंने बहुत डिटेल की है, वो आप देख लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कितना समथिंग हो गया, थोड़ा सा जूम आउट कर दें, हाँ इतना फिट कर दिया, ठीक है। और अब नल को सेलेक्ट करें, क्योंकि हमने इंडिया के नक्शे को भी और वर्ल्ड मैप को भी जूम आउट करना है। तो नल को सेलेक्ट किया, यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और अब इसको जूम आउट कर देते हैं। अब दूसरी कंट्री के नक्शे के ऊपर चले जाते हैं और +1 क्लिक करें, मीडिया में जाएं और उसी की जो है ना वो आपने जो क्रिएट की है वो ले लें, दूसरी कंट्री का फ्लैग वगैरह या जो भी है, और इसको भी पूरी वीडियो के ऊपर फिट कर दें। अच्छा, पूरी वीडियो के ऊपर फिट करने का तरीका ये है कि आप लास्ट में इसको सिलेक्ट करके रखें, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको पूरी वीडियो के ऊपर लगाना है, लास्ट में आए और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसी तरह स्टार्टिंग में आए और इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें, तो ये आपका पूरी वीडियो के ऊपर फिट हो जाएगा। अब क्या है कि नीचे से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएँ और इसको भी जो है ना वो इंडिया के नक्शे की तरह फिट कर दें, जिस तरीके से भी हो सके आप इसको फिट कर दें। यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए जल्दी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इतना हो गया। अब इस ब्राज़ील का जो फ्लैग है, ये नक्शा है, इसको भी हम नल में डाल देंगे। ट्राई इट फर्स्ट के ऊपर आप क्लिक करें और नल के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। ये कर दिया तो कुछ इतना कुछ आपका हो गया। ये नल को पकड़ कर ऊपर ले आएँ, चलें यार, ठीक है, मतलब ओके है। अच्छा, अब नल को सिलेक्ट करें, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ से आप इसको जूम आउट कर दें और इसकी पहली शक्ल में इसको ले आएं जिस तरीके से ये पहले था। ये इतना हो गया, ठीक है। वैसे ये जो काम हम कर रहे हैं ये कंप्यूटर के ऊपर होता है और ये प्रोफेशनली आसानी के साथ काम हो जाता है, बस थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अब हम कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं और मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं, तो ये जुगाड़ वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो क्या है कि ये इतना काम हो गया हमारा। अब इंडिया के नक्शे को सिलेक्ट करें, मतलब कि पहली कंट्री के नक्शे को सिलेक्ट करें आप और इफ़ेक्ट में चले जाएं। इफ़ेक्ट में जाने के बाद ऐड इफ़ेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें और यहाँ से आप सर्च कर दें वेव। ये वेव वाला इफ़ेक्ट है, तो इसको आप सिलेक्ट करें, स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर चले जाएँ, ट्राई इट फर्स्ट के ऊपर आप चले जाएँ और ये आपको जो है ना वो कुछ इस तरीके से एक इफ़ेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पर ये इंडिया के नक्शे को देखें, थोड़ा सा वो ज़्यादा ही वेव हो रहा है। तो क्या है कि इसको हम सेट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से नीचे जाएं और ये जो मैग्नीट्यूड है ना इसको थोड़ा सा कम कर दें, जितना आप रखना चाहें। ये कुछ इतना रख दिया, ठीक है। ये अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करते हैं। हाँ, कुछ इतना ठीक है।
अच्छा, वो मैग्नीट्यूड को कम करने के बाद आप क्या करें कि स्टार्टिंग में आ जाएं। स्टार्टिंग में आने के बाद ये आपको ये की फ्रेम का आइकन दिखना है, प्लस का आइकन, इस पर आप क्लिक कर दें और इसको आप जो है ना वो बिल्कुल इस तरफ लेकर आ जाएं, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्लिक करके 100 कर दें, कर दिया। अब लास्ट में चले आएँ। अच्छा, लास्ट में जाने के लिए आपको ये एक शॉर्टकट मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा। अच्छा, लास्ट में आने के बाद आप इसको जो है ना वो फिर कम करना स्टार्ट कर दें, यहाँ से क्लिक करके इसको 0 कर दें। अब इसको थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे तो इंडिया का नक्शा कुछ यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है और थोड़ा सा वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, बट उसको भी हम जो है ना वो सेट कर लेते हैं। इफेक्ट में जाएंगे, ये वेव इफेक्ट है तो इस पर जाएंगे और इसकी जो स्पीड है, डंपिंग में जाएंगे, यहाँ पर स्पीड के एक ऑप्शन होता है। अच्छा यार, स्पीड का ऑप्शन आई थिंक इस इफेक्ट में नहीं है, वो इफेक्ट में फेज़ आपको सेट करना होगा। क्या है कि यहाँ पर जब आप आकर ये फेज़ 100 करेंगे ना, ये वाला फेज़ यहाँ से आप ये 100 करेंगे, तो जब आप लास्ट में आकर इसको 0 ना करें, इसको जितना कम करेंगे ये आपका उतना ज़्यादा वेव होगा, यानी कि उतना ज़्यादा वो लहर के साथ हिलेगा। आप इसको 95 या 96 हम कर देते हैं। अब इंडिया का नक्शा देखें, कुछ इस तरीके से जो है ना वो मूव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो फेज़ है ये जितना कम रखेंगे, ये वाला लास्ट में आकर 98.5 रख देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है ना वो आपका ये एक इंडिया का जो है ना वो नक्शा तैयार हो जाएगा। तो इंडिया के नक्शे के ऊपर क्लिक करें, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करें, ये नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। कॉपी इफेक्ट कर लें, यहाँ से कॉपी इफेक्ट। अच्छा यार, हाँ मुझे अब समझ आई, ये जो इफ़ेक्ट है ये थोड़ा सा प्रीमियम है, यानी कि जब आप प्रीमियम लेंगे तभी आप इस इफ़ेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अब हम इसको कॉपी नहीं करते, हम इसको दोबारा सेम एज़ यूज़ कर लेते हैं। बट मैं जो आपको एप्लीकेशन सेंड करूँगा उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है कि ब्राज़ील के नक्शे को हमने सेलेक्ट किया, दूसरी कंट्री के नक्शे को सेलेक्ट करें, इफ़ेक्ट में जाएँ, ऐड इफ़ेक्ट पर क्लिक करें और ये इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो इफ़ेक्ट आप यूज़ करते हैं वो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से इसकी सेटिंग में चले जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद ये जो सबसे पहले यहाँ पर देखें ये फेज़ है, तो फेज़ पर क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ से आप एक की फ्रेम दे दें। की फ्रेम देने के बाद आप इसको इस तरफ करें, ठीक है, या फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको 100 कर दें। 100 कर दिया। अब लास्ट में चले आएँ, ठीक है, लास्ट में आ गए। लास्ट में आने के बाद अब हम इसको 98.5 कर देते हैं, क्योंकि जितना हम इसको कम करेंगे वो वेव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा जो है ना वो अप्लाई होगा, तो हमने ज़्यादा नहीं करना। 98.5 कर देते हैं या 99 करके देखते हैं इस पर। इंडिया का नक्शा थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है ना वो वेव हो रहा है, बट ब्राज़ील का नक्शा अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, तो इसकी भी जो है ना वो सेटिंग करते हैं। क्या है कि ब्राज़ील के नक्शे को सिलेक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट में जाएंगे, ये वार्प इफ़ेक्ट है, वेव इफ़ेक्ट है, तो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो हम कम कर देंगे। जितना आप कम करेंगे ये उतना ही जो है ना वो कम वेव होगा। इतना कुछ कर लिया। इतना कुछ करने के बाद अब हम एक और काम करते हैं। इन दोनों को हमने लाइन के साथ कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करें और साइड में आप देखेंगे तो साइड की जो लाइन है यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा विक्टर ड्राइंग का, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना हैंड, ये जो फिंगर है, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपको जो है ना वो ये एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर देखें, ये वर्ल्ड मैप के ऊपर देखें, इंडिया के नक्शे के ऊपर। तो यहाँ पर आपने इंडिया के नक्शे के ऊपर लाना है, या अपनी जो पहली कंट्री है उसके नक्शे के ऊपर आपने इस पॉइंट को लाना है। और नीचे कॉर्नर में अगर आप देखते हैं तो आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिलता है, नीचे कोने में आप देखें तो इस प्लस के आइकन पर आपने क्लिक कर देना है, तो एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे की तरफ आएंगे, ये मैं अफ्रीका के नक्शे के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर भी एक पॉइंट दे देते हैं, नीचे कॉर्नर में प्लस के आइकन पर क्लिक कर दें। और अब आप ब्राज़ील के नक्शे के ऊपर आ जाएँ, इसके ऊपर भी हमने ये दे दिया।
अब साइड में आप देखेंगे तो ये जो लाइन है इसको आपने मूव करना है। आप देखें ये जो एक ग्रीन कलर का एक डॉट है, वो जब ये इस डॉट के ऊपर आ जाए, ये दरमियान वाली जो हमारा पॉइंट था इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए तो साइड में आप देखेंगे जहाँ पर हमारा प्लस का आइकन था उसके ऊपर आपको ये एक गोल सा एक आइकन देखने को मिलेगा हाफ सर्कल में। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो हमारी शेप थी ये गोल हो चुकी है। अब क्या करें कि यहाँ से बैक जाएँ, बैक जाने के बाद यहाँ पर आप कलर एंड फिल में जाएँ और इसका जो कलर है वो यहाँ से आप ख़त्म कर दें। ये कलर हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ से भी बैक चले जाते हैं। अब चले जाते हैं बॉर्डर एंड शेडो में, तो इसको इनेबल कर देते हैं, कलर्स में जाते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं। ये जितना मोटा कम ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं, बट मैं इतना ही रख रहा हूँ। और इसके एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट लगाने हैं तो स्टार्ट पर क्लिक करें। स्टार्ट को मैं ये पॉइंट दे देता हूँ और एंड पर क्लिक करेंगे तो एंड को मैं ये पॉइंट दे देता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो ये पॉइंट दे दिया, इसको भी आप पूरी वीडियो के ऊपर फिट कर दें। फिट करने के लिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा पूरी वीडियो के ऊपर फिट हो चुका है। अब क्या करेंगे, सॉरी यार हमने इसको शेडो तो दिया नहीं, बॉर्डर एंड शेडो में जाएं और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप देखेंगे नीचे कॉर्नर में कोने के अंदर तीसरा नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये शेडो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आप इनेबल करेंगे तो इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा ऊपर नीचे जो भी करना चाहें, दाएं बाएं पोजीशन इसकी एक्स वाई, ये मैंने इसकी कुछ इतनी पोजीशन सेट कर दी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी आपको अच्छी लगे उतने आप इसकी पोजीशन सेट कर दें। अपने इस शेप वाली लेयर को नल लेयर के नीचे लेकर आना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप कोने में देखेंगे ये जो लेयर है नीचे हमने ये लेयर लगा रखी हैं, इनके यहाँ पर साइड में देखें यहाँ पर, ठीक है। हर लेयर के ऊपर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो उस पर क्लिक करके आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो क्या है कि मैं वहाँ से आसानी हो जाती है, वरना आपको मुश्किल होगी। तो मैं ये जो शेप लेयर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके नल लेयर के नीचे ले आता हूँ और शेप वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ट्राई फर्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको नल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर नल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। नल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं और यहाँ पर आपने सबसे पहले तो एक की फ्रेम दे देना, ठीक है। यहाँ पर साइड में देखेंगे तो प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करके की फ्रेम दे दें और नीचे आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आपको ये जूम इन और आउट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से एक की फ्रेम दे दें। अब क्या है कि थोड़ा सा आगे जाएँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग में ही रहें और इंडिया के नक्शे को हाईलाइट कर दें। हाईलाइट क्या, इसको मतलब कि हमने सेंटर में रखना है, यहाँ से कुछ इतना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे 1 सेकंड तक, ये 1 सेकंड है। अब क्या है कि इंडिया के नक्शे को जूम कर देते हैं। पीछे बैकग्राउंड में देख लें जो हमारा वर्ल्ड मैप है वो अच्छी क्वालिटी में नहीं है, आप HD क्वालिटी में डाउनलोड करेंगे तो बेटर रहेगा। मुझे टाइम नहीं था तो मैंने तलाश नहीं किया। तो कुछ इतना मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इतना हो गया, ये यहाँ तक इंडिया का मैप है। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से आगे क्या है कि जो ब्राज़ील का नक्शा है वो शो हो, तो मैं नल को सेलेक्ट करूँगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक की फ्रेम लगा दूँगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में भी की फ्रेम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये की फ्रेम लगा दिया है और ये जो जूम वाला ऑप्शन है इस पर भी की फ्रेम लगा देंगे। अब थोड़ा सा आगे आने के बाद थोड़ा सा जितना 1 मिनट तक सेकंड तक आना चाहिए, ये 2 सेकंड है ना 3 सेकंड तक आ जाते हैं। अब क्या है कि इसको जूम आउट करें। चलें पहले जूम आउट ना करें, पहले आप इसको जो ब्राज़ील का नक्शा है उस तरफ ले जाएं और अब इसको जूम आउट कर दें। इस तरीके से आप इसको सेट कर दें। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये जो है इसको भी हम
फुल स्क्रीन कर दिया है। प्ले करके देखते हैं। अच्छा, ये इतना हो गया। अब हमने ये लाइन जो है ना वो इसको मूव करना है, ठीक है। लाइन को मूव करना है तो लाइन का एक्स्ट्रा पार्ट हम रिमूव कर देते हैं। तो ये शेप है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इफ़ेक्ट में जाएंगे, ऐड इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखें ये ड्राइंग प्रोग्रेस इफ़ेक्ट हमने पहले यूज़ किया था, तो ये इफ़ेक्ट आप ले लेंगे। या फिर आप यहाँ से DR सर्च करेंगे, DR सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये ड्राइंग प्रोग्रेस इफ़ेक्ट आ जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आप देखें यहाँ से इतना, और जब ये इंडिया का नक्शा इस तरफ मूव होने लगे, ठीक है, यहाँ पर देखें ये मूव हो रहा है, तो यहाँ से मूव हो रहा है, तो यहाँ पर हमें की फ्रेम देंगे, एंड में आएंगे, ठीक है। एंड में आने के बाद की फ्रेम देंगे। स्टार्ट में की फ्रेम नहीं देना, एंड में देना है। एंड में आने के बाद की फ्रेम देने के बाद हम इसको इस तरफ कर देंगे, इस तरफ कर दें, या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप इसको 0 कर दें, ठीक है। ये हमने 0 कर दिया और आगे की तरफ बढ़ें। और जब ये ब्राज़ील का नक्शा या आप जो दूसरी कंट्री शो कर रहे हैं उसका जो नक्शा है वो शो हो जाए यहाँ पर, तो आप इसको इस तरफ कर दें या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप इसको 100 कर दें, ठीक है। तो अब क्या है कि इसको प्ले करके देख लेते हैं। बस इतना ही सा ही काम था आपका, प्ले करके देखते हैं। इस तरीके से आप जो है ना वो दोनों कंट्रीज़ को अटैच कर सकते हैं। फाइनल प्ले करके देखते हैं। अच्छा, अब इस कंट्री से आपने किसी और तरफ जाना है तो सेम यही प्रोसेस करेंगे जो हमने इंडिया से ब्राज़ील की तरफ किया है। तो आप ब्राज़ील से किसी और कंट्री को हाईलाइट करना है तो उस तरफ आप ये प्रोसेस कर लेंगे। तो फाइनल प्ले कुछ इस तरीके से है, आप इसको देख लें। तो अब हम सीख लेते हैं कि आप अर्थ रोटेट मैप एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। वैसे क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 30 मिनट से पहले इसको ख़त्म कर दूँ। तो ये एक साइज़ ले लिया, प्लस पर क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे और ये हम एक वर्ल्ड मैप ले लेंगे। ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये आ चुका है। इसको लेने के बाद आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें जितनी सेकंड की आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैं तकरीबन 10 सेकंड की या 8 सेकंड तक कर लेते हैं। चलें 8 सेकंड, ठीक है। तो ये इसको इतना कर लिया। अब क्या है कि प्लस पर क्लिक करें और ये एक शेप लेना है, ठीक है। ये मैंने एक शेप ले ली, इसको थोड़ा सा छोटा करें और इसको जिस कंट्री को आपने हाईलाइट करना है उस पर ले जाएं, ठीक है। इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ब्लैक कलर कर लिया। अगर आप कोई और कलर दे रहे हैं, लाइक रेड कलर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे और डार्किंग में जाने के बाद जिस तरीके से कर देंगे। चलो मैंने रेड कलर ही दे दिया इसको, ठीक है। इसको रेड कलर दे दिया। अब रेड कलर देने के बाद वीडियो के लास्ट में आएंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको पूरी वीडियो के ऊपर फिट कर देंगे। अब दोबारा प्लस पर क्लिक करें, ये वही शेप सर्कल ले लें, ठीक है, गोल, और इसको दूसरी कंट्री के नक्शे के ऊपर रख दें जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। और इसका कलर भी मैं रेड रख लेता हूँ, या कोई और कलर आप रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया दरमियान में। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाने के बाद डार्किंग में जाएं और ये इफेक्ट इसको अप्लाई कर दें। तो उसके बाद ये जो दूसरा सर्कल था इसको भी पूरी वीडियो के ऊपर फिट कर देते हैं। इतना कुछ हो गया। इतना कुछ करने के बाद आप इन तीनों को सिलेक्ट करें, बल्कि सिलेक्ट नहीं करना, पहले आप इस पहले सर्कल को सिलेक्ट करें और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर आपने जूम वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम आपने दे देना है और यहाँ से इसको पूरा जूम आउट कर दें और थोड़ा सा आगे आ जाएं। लाइक मैं 1 सेकंड तक आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं जितना बड़ा रखना चाहें। इंडिया के नक्शे के ऊपर देखें, कुछ इतना मैंने रख दिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से सर्कल 2 पर क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ से की फ्रेम देंगे। की फ्रेम ये जूम वाले ऑप्शन में देनी है और उसके बाद लास्ट में जाएंगे और इसको बिल्कुल कम कर देंगे। अब इंडिया के नक्शे के ऊपर और ब्राज़ील के नक्शे के ऊपर देखें, दोनों के ऊपर फोकस करें। कुछ इस तरीके से आपका जो ये एनिमेशन है थोड़ा सा ये तैयार हो जाएगा।
अब क्या है कि आप इन तीनों को ग्रुप कर दें, ठीक है। मैंने इनको ग्रुप किया। ग्रुप करने के लिए इन तीनों को सिलेक्ट करें और ऊपर की तरफ ग्रीन पट्टी में आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएंगे। अब इस ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करें, इफेक्ट में जाएँ, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपको 3D का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर आपको ये शार्पीज़ का एक ऑप्शन मिलेगा, स्प्राइज है, ये शार्पीज़ है, जिस जो भी है इस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी आपकी इमेज होगी वो एक गोल दायरे में कन्वर्ट हो जाएगी, एक अर्थ बन जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है कि सबसे पहले आपने इसकी लाइट को सेट करना है। लाइट सेट करने के लिए आपने लाइट सोर्स में जाना है और लाइट की इंटेंसिटी आपने कम कर देनी है, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी ये तो बढ़ेगी, ये जितनी थी इसको उतना ही रहने दें, बट ये जो शाइनी है ये शाइनी ख़त्म कर दें और बस लाइट का काम मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये एक ओरिएंटेशन है, दूसरा रोटेशन है, तीसरा रेडियस है, दूसरा उसके साथ पोजीशन है और स्केल है। इनको कैसे यूज़ करना है और ये काफ़ी आपके काम भी आएंगे और इनको आप समझ लें। बाकी कोई नहीं यार, ये आसान ही है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, 1 मिनट में आपका ये ना तैयार कर लेंगे। तो क्या है कि ये ओरिएंटेशन में भी 3 ऑप्शन है और रोटेशन में भी 3 ऑप्शन है। ओरिएंटेशन का मैंने ये जो ए है इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से ये आपकी जो ये मतलब कि अर्थ है वो रोटेट हो रही है। बी सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगी। वाई सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है ना वो रोटेट होगी। सेम इसी तरीके से अगर आप नीचे रोटेशन में ए सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से मूव होगा। वाई सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से मूव होगा। नीचे से वाई और ओरिएंटेशन में भी वाई सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से मूव होगा, ठीक है। और नीचे से अगर आप जेड सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से मूव होगा। और ये जो रेडियस है ये छोटा बड़ा करने के लिए है, यानी कि आपकी जो ये इफ़ेक्ट लगा है 3D, बट यार इसको छोड़ें, इसको भी इतना ज़्यादा काम नहीं है। पोजीशन आप सेट करना चाहें यहाँ से सेट करेंगे, स्केल छोटा बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो जितनी आपकी मर्ज़ी होगी। अब क्या है कि आप थोड़ा सा आगे हैं, लाइक 2 सेकंड तक आ जाएं। 2 सेकंड तक मैं आ गया, ठीक है। 2 सेकंड तक आने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन को यूज़ करना है, ठीक है। ये जो 2 ऑप्शंस हैं इन 2 ऑप्शंस को आपने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी लोग होंगे जो नए होंगे उनको पता नहीं लगेगा, वो देख तो रहे हैं बट उनको समझ फिर भी नहीं आएगी। समझ तो मतलब आ जाएगी, जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा भूल जाएंगे, तो वो इसी को करते रहेंगे और इसी को करते रहेंगे, ठीक है। बट उनसे होगा नहीं। आप देख लें यहाँ पर भी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखें बी सेलेक्ट करें, वाई सेलेक्ट करें, ये नीचे से जेड सेलेक्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मूव करना होगा और काम करना होगा। तो क्या है कि अपनी पहली कंट्री को आप शो करें, मेन सेंटर में ले आएँ, ठीक है। तो मैं इंडिया के नक्शे को पहले हमने शो करना है, तो इंडिया के नक्शे को मैं सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इंडिया का नक्शा है और इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इंडिया के नक्शे को। ये इंडिया के नक्शे को सेंटर में ले आते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मुझे भी अभी मतलब कि पता तो है बट इसकी समझ नहीं आई। मैं तुक्के से मतलब कि सारे ऑप्शन यूज़ करता हूँ, इधर उधर करता हूँ तो फिर आ जाते, बट समझ मतलब यार क्या है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि किस ऑप्शन से किस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसको तो ये मैंने इंडिया का नक्शा कुछ इस तरीके से ये सेंटर में ले लिया, ठीक है। मतलब कि अपनी पहली कंट्री का जो नक्शा है वो आप सेंटर में ले लेंगे, ठीक है। ये हमने सेंटर में ले लिया। सेंटर में लेने के बाद 2 सेकंड आ गया है ना, ये इंडिया का नक्शा सेंटर में ले लिया 2 सेकंड तक। अब इफ़ेक्ट में चले जाएं, ठीक है। ये शार्पीज़ इफेक्ट जो हमने लगाया था इस पर क्लिक करें। ओरिएंटेशन में भी एक की फ्रेम दे दें, रोटेशन में भी की फ्रेम दे दें, रेडियस में भी की फ्रेम दे दें, पोजीशन में भी, हर जगह पर आप एक की फ्रेम दे दें, ठीक है। तो ये तीनों चारों को हमने की फ्रेम दे दिया। अब शुरू में आ जाएं। शुरू में आने के बाद आप ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करें, ठीक है। ये इनको रैंडमाइज़ कर दें, ठीक है, मतलब जिधर मर्ज़ी कर दें आप। अब जिधर मर्ज़ी कर दें इनको, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है।
बिल्कुल नीचे। तो रेंडमाइज़ कर दिया। अब क्या है कि इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये इंडिया का नक्शा आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाए ना, वो आ जाएगा। अब क्या है कि ये ग्रुप सेलेक्ट करें, ठीक है, ग्रुप सेलेक्ट करें और ये इंडिया का नक्शा 2 सेकंड तक आ रहा है ना, तो 2 सेकंड तक जाएं और नीचे एडिट ग्रुप में क्लिक कर दें, ठीक है। और अब ये इंडिया के नक्शे वाली PNG कौन सी है, यहाँ पर देखें ये शेप है इंडिया के नक्शे वाली। तो इस शेप को पकड़कर हम इस तरफ ले आएंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट यार ये बिल्कुल आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, यहाँ तक ये इंडिया के नक्शे की जो शेप थी, गोल शेप थी, वो हमने 2 सेकंड तक ले ली, क्योंकि घूम कर इंडिया का नक्शा 2 सेकंड में आ रहा है। तो अब क्या है कि ऊपर की तरफ, ऊपर बिल्कुल कोने में देखें जहाँ पर टाइम नज़र आ रहा है, आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप बैक में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब मैं प्ले करके देखता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इंडिया का नक्शा शो होगा, बट एडिट ग्रुप में जाकर इंडिया के नक्शे को थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि इंडिया के नक्शे आने तक शो हो जाए। अच्छा, कुछ इतना हो गया, ठीक है। अब ये इंडिया का नक्शा शो हो गया। अब क्या है कि इस इंडिया के नक्शे को हमने थोड़ा सा साइड में लेना है। उसके लिए क्या करें, 2 सेकंड तक शो हुआ है तो 3 सेकंड तक आ जाते हैं। अब इफ़ेक्ट में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इफ़ेक्ट के ज़रिए हमने रोटेट करना है, हमने इसको इधर उधर करना है। यानी कि ये जो इंडिया का नक्शा है इसको इधर उधर करना है। तो हम ये मूव एंड ट्रांसफॉर्म में नहीं जाएंगे, हम इफ़ेक्ट में जाएंगे, क्योंकि इस इमेज के ऊपर इफ़ेक्ट लगा हुआ है। तो इफ़ेक्ट में जाकर इधर उधर करेंगे। तो इफ़ेक्ट में जाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देते हैं, ठीक है। की फ्रेम लगाने के बाद अब इंडिया के नक्शे को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ इतना मैंने इंडिया के नक्शे को कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद प्ले करके दिखा देता हूँ। एक चीज़ हम भूल गए हैं, पहले इंडिया का नक्शा हमने ठहराना भी तो था ना, वो माइनस करें। यानी कि यार आपने जो इंडिया का नक्शा है ना वो 2 सेकंड तक ले लिया, ठीक है। 2 सेकंड तक लेने के बाद ये इतना हो गया। अब यहाँ पर की फ्रेम दे दें, ठीक है। सारी जगह पर आप एक की फ्रेम दे दें। अब थोड़ा सा आगे हैं, 2 सेकंड तक इंडिया का नक्शा है। हाँ, अब यहाँ से हमने ब्राज़ील के नक्शे की तरफ मूव करना है। तो इफ़ेक्ट में जाएंगे, शार्पीज़ में जाएंगे। अब हम यहाँ पर इंडिया का हो गया। अब थोड़ा सा आगे हम चाहते हैं कि 4 सेकंड तक या 5 सेकंड के अंदर अंदर जो साउथ अफ्रीका का नक्शा है वो शो हो जाए, ठीक है। बात को तवज्जो से समझें। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर इंडिया के नक्शे को हमने रोटेट करके सामने किया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे हमने एक की फ्रेम लगाया और उसके बाद हम जो है ना वो साउथ अफ्रीका के नक्शे की तरफ जा रहे हैं। तो 5 सेकंड तक साउथ अफ्रीका का नक्शा लाना है। तो 5 सेकंड तक आ चुके हैं और ओरिएंटेशन में जाने के बाद हम साउथ अफ्रीका के नक्शे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका का नक्शा आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से ये साउथ अफ्रीका का नक्शा हमें शो हो चुका है। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं और अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये इंडिया का नक्शा आ चुका है। अब ये साउथ या ब्राज़ील का नक्शा समझ लें। तो ये ब्राज़ील का नक्शा 5 सेकंड तक आ रहा है ना। अब फिर ग्रुप को सिलेक्ट करें, एडिट ग्रुप में जाएं और ये जो ब्राज़ील का नक्शा है ना इसके ऊपर जो हमने ये गोल सर्कल लगाया है इसको हम पकड़कर 5 सेकंड तक कर देते हैं। ये पकड़कर हमने 5 सेकंड तक किया। अब यहाँ से बैक जाते हैं, प्ले करके देखते हैं कहाँ तक था। हाँ, यहाँ पर देखें ये इंडिया का नक्शा, ये ब्राज़ील का नक्शा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब क्या है कि ये इंडिया के नक्शे पर आ जाएं कुछ इस तरीके से आपने। अच्छा, यहाँ पर ये हमने ब्राज़ील का नक्शा कर लिया ना। अब ब्राज़ील से किसी और तीसरी कंट्री की तरफ जाना है तो सेम यही प्रोसेस आप तीसरी कंट्री की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। तो अब क्या है कि ये इंडिया के, यहाँ पर देखेंगे इंडिया का नक्शा है और इंडिया का नक्शा यहाँ से साइड की तरफ जा रहा है ना, यहाँ से।
अब प्लस पर क्लिक करें, साइड में देखेंगे तो विक्टर ड्राइंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कंट्रोलर मिलेगा। ठीक है, मैं इस कंट्रोलर को इंडिया के नक्शे पर रख देता हूँ। यहाँ पर रेड डॉट है, इंडिया के नक्शे के रेड डॉट के ऊपर देखें आपको ये एक 4 लाइनें वगैरह दिखेंगी, तो ये इसको मैंने इंडिया के नक्शे के ऊपर रख दिया। ठीक है, और नीचे कोने में देखें आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर दें। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ आएँ, एक पॉइंट किसी भी जगह दरमियान में ऐड कर दें, थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं, कुछ इतना, और यहाँ से ब्राज़ील का मतलब कि दूसरी कंट्री ब्राज़ील को हमने हाईलाइट किया है ना, तो ब्राज़ील की तरफ हम ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ब्राज़ील का डॉट यहाँ पर है, तो इसको ब्राज़ील के डॉट के ऊपर रख देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक शेप आपके सामने आ चुकी है, बट आप क्या करेंगे, साइड में यहाँ से जाएंगे, दरमियान वाले डॉट पर क्लिक करेंगे और जाएंगे दरमियान वाले डॉट में, और इसको ऐसे आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जो भी आप करना चाहें आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने इतना कर दिया। तो ये दरमियान वाले डॉट में आने के बाद जहाँ पर आपने प्लस पर क्लिक करके एक पॉइंट लगाया था उसके ऊपर देखेंगे आपको ये हाफ सर्कल वाली एक शेप मिलेगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये शेप आपकी जो है ना वो कुछ गोल हो जाएगी। तो इस गोल शेप को करने के बाद आप यहाँ से बैक जाएंगे और इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखेंगे ये कलर फिल्टर कलर एंड फिल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर आपने ख़त्म कर देना। ठीक है, तो कलर ख़त्म करने के बाद क्या है कि यहाँ से बैक जाते हैं, बॉर्डर एंड शेडो में जाते हैं, इसका जो बॉर्डर है वो इनेबल कर देते हैं, स्ट्रोक में जाते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं, आप जिस कलर में रखना चाहें रख सकते हैं। ये कलर वाइट कर दिया, और उसके बाद नीचे तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो आपको ये शेडो का एक ऑप्शन मिलेगा कोने में, तो ये शेडो को भी आपने इनेबल कर देना है। शेडो का कलर मैं ब्लैक रख देता हूँ, सॉरी यार ये तो वो था, शेडो पर क्लिक करें नीचे और इसको इनेबल कर दिया, और इसकी सेटिंग जो आप अपने हिसाब से करना चाहें आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने पहले की होगी आई थिंक। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी ये कुछ सेटिंग कर दी, और इस शेप को पूरी वीडियो के ऊपर फिट कर देते हैं। वीडियो हमारी कहाँ तक है, 8 सेकंड तक है ना, आगे वो फालतू पार्ट है। तो इस शेप को सिलेक्ट करके पूरी वीडियो के ऊपर हमने फिट कर दिया। शेप के स्टार्ट में आ जाएंगे, ये शेप शो हो रही है, थोड़ा सा पीछे जाएं, इंडिया के नक्शे को दरमियान में ले आएँ, यानी कि अपने पहले कंट्री के नक्शे को दरमियान में ले आएँ, और ये शेप को सिलेक्ट किया हुआ है और इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि शेप हमारी यहाँ तक आ जाए। अब शेप को सिलेक्ट किया, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं। ठीक है, नीचे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ पर एक की फ्रेम दे दें। ठीक है, जब भी मैं आपको बोलूँ ना की फ्रेम दे दें तो साइड में यहाँ पर देखा करें एक प्लस का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दिया करें तो की फ्रेम लग जाता है। तो की फ्रेम दे दिया, यहाँ पर ये रोटेशन वाले में भी की फ्रेम दे देते हैं और ये जूम वाले में भी एक की फ्रेम दे देते हैं। अब क्या है कि ये मूव वाले ऑप्शन में जाते हैं और सबसे पहले हम इसको इंडिया के नक्शे के ऊपर रख लेते हैं। इंडिया के नक्शे के ऊपर हमने इसको रख लिया कुछ इस तरीके से, और ये जो टाइम लाइन है ना यार, इसको फुल जूम कर लें, फुल जूम कर लें, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना वो अहम होने वाला है। अहम क्या यार, थोड़ा मुश्किल है तो इस वजह से। अब थोड़ा सा आगे जाएं, देखें ये इंडिया का नक्शा है ना वो इस तरफ उस तरफ जा रहा है ना, तो आपने इस शेप को भी इंडिया के नक्शे की जो रेड लाइन है ना उसके ऊपर लेकर जाना। ठीक है, उसको हम ट्रैक करेंगे, इंडिया के नक्शे के दरमियान में रखेंगे। अब थोड़ा सा इसी तरह आप आगे जाते जाएं। ठीक है, ये जो आपकी शेप होगी इसको आप इंडिया के नक्शे के ऊपर करते जाएंगे। तो मैं दिखा इस तरह, वरना मैं इस तरह के पार्ट कट कर देता हूँ, दिखा रहा हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो इंडिया का नक्शा जिस तरफ भी जाता जा रहा है जाता जाए, और आप इसको इस लाइन के ज़रिए ट्रैक करते जाएं। इसी तरह आगे जाते जाएं।
यार ये लाइन को इस तरफ करते हैं। सेम इसी तरीके से आप करते जाएंगे। अभी आपके लिए मुश्किल होगा, बट प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान चीज़ है, ये कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से मुझे टाइम लग रहा है, वरना ये 2 मिनट का ही काम है सिर्फ। अच्छा, ये इंडिया का जो नक्शे की जो रेड डॉट थी, जब वो उस तरफ चली जाए यानी कि हाइड हो जाए, गायब हो जाए, तो तब आपने क्या करना है वो आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, ये इंडिया के नक्शे की जो रेड लाइन थी ना वो जा चुकी है, और इस लाइन की जो कोना है, कॉर्नर है, उसको आपने साथ में लाइन के साथ लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि इधर उधर नहीं करना आपने। ये जो अर्थ की जो लाइन है ना, मतलब कि जो कर्व हो रही है, गोल हो रही है, उसकी गोलाई के साथ ही लगाना है, ना आगे ना पीछे। ठीक है, इतना लगा दिया। अब क्या है कि इस तरफ जाएंगे हम, जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, और ये जो है ना वो आपका ये यहाँ पर ये ब्राज़ील का नक्शा आ जाएगा। यहाँ पर देखें, ये ब्राज़ील का नक्शा है। ये जब यहाँ पर देखें ये ब्राज़ील का नक्शा आने वाला है ना, तब क्या करें कि यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दें, जूम में जाकर एक की फ्रेम लगा दें। अब क्या है कि इसको आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं। अब ये जो दूसरा कोना है, इसको ब्राज़ील के नक्शे के ऊपर फिट करना है। ब्राज़ील का नक्शे के ऊपर हम इसको ब्राज़ील के गोल दायरे का जो सर्कल है वो कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पर। तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट करेंगे। बट देखें पीछे से वो जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा, मतलब अच्छा क्या, साइड में हो गया, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा जूम कर दें। ये हमने जूम कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बता दूं, मैंने वो बैक किया है। तो जब आप इस लाइन को ब्राज़ील के नक्शे के ऊपर यानी कि दूसरी कंट्री के नक्शे के ऊपर फिट करने लगे ना, यहाँ पर देखिए, अब हम इसको दूसरी कंट्री के नक्शे के ऊपर फिट करेंगे, उससे पहले आपने साइज़ में ये जूम वाले ऑप्शन में जाना है और एक की फ्रेम लगा लेना। ठीक है, उसके बाद आपने इसको इसके ऊपर फिट कर देना है, तो अब इसके ऊपर फिट कर देना है। ठीक, ये फिट कर दिया, और अब इसको जूम कर दें। ये जूम कर दिया। अब इसको थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये कुछ इस तरीके से जो है ना वो आपका ये नक्शा होगा। अब क्या है कि आपने इस शेप को सिलेक्ट किया। शेप को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो शेप के स्टार्टिंग में आ जाएं। अब इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में जाएं, ऐड इफ़ेक्ट पर क्लिक करें, और यहाँ पर ये आपको प्रोग्रेस का एक इफ़ेक्ट मिलेगा। यहाँ पर ड्राइंग प्रोग्रेस का ये इफ़ेक्ट आपने पहले भी यूज़ किया होगा, तो आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, तो शेप के ऊपर इफेक्ट ले आना है, और उसके बाद नीचे एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद आपने प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। ठीक है, प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही इसको आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना। ठीक है, तो इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ज़ीरो कर दिया, और लास्ट में जाने के बाद इसी शेप के लास्ट में चले जाएं और इसको 100 कर दें। यहाँ पर ये हमने इसको 100 कर दिया। अब इसको प्ले करके देखेंगे तो आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है, फाइनल जो होता है वो तैयार हो चुका है, एक वो रोटेटिंग मैप एनिमेशन। सो प्ले करके देखते हैं। तो ये आपका जो अर्थ रोटेटिंग मैप एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये आपने ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, तकरीबन 5 सेकंड का ही बनाएंगे तो फिर अच्छा बनेगा। अगर आप ज़्यादा लंबा बनाएंगे
तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है। आप जब पहली मरतबा ट्राई करें तो 8 सेकंड का बना सकते हैं, लेकिन दूसरी मरतबा आपने 5 सेकंड का बनाना है या 5.5 सेकंड या 6 सेकंड समथिंग बनाएंगे, ठीक है, तो वो अच्छा लगेगा। और वो जो चीज़ें उसके अंदर आपको कमी नज़र आए वो 6 सेकंड के बनाने में कमी नज़र नहीं आएगी। तो एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। हमने जो पहला कल की क्लास में बनाना सीखा था मैप एनिमेशन, उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये था, तो मैंने आपको बताया था ना कि आप इस तरीके से इंडिया के नक्शे को देखें, ये ब्राज़ील का नक्शा हो गया, ठीक है। अब क्या करें कि इसी के ऊपर आप ऐड इफ़ेक्ट में जाएं और ये 3D इफ़ेक्ट आप इसके ऊपर लगा दें। यहाँ पर देखें ये 3D इफ़ेक्ट लग चुका है। अब ये जो लाइन अभी हमने पीछे ये यहाँ पर देखें ये लाइन हमने लगाई है ना इस पिछले नक्शे के ऊपर, सेम यही लाइन आप इसी नक्शे के ऊपर लगाकर इसको और भी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह मतलब कि इसको इस तरीके से घुमाकर पहले इंडिया का नक्शा ले आएँ, इंडिया के नक्शे से लाइन खींचे और अपनी दूसरी कंट्री के नक्शे की तरफ लेकर चले जाएं, जिस तरीके से अभी हमने पीछे इस नक्शे के ऊपर लाइन खींचकर ब्राज़ील के नक्शे के ऊपर लेकर आए हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है ना वो आप ये मैप एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 मैप एनिमेशन थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे मज़ीद मैप एनिमेशन नहीं होंगे। हाँ, एक सवाल एक भाई ने पूछा था, वो सवाल ये था कि अगर हम किसी शहरों के नक्शे लेना चाहते हैं, लाइक पाकिस्तान के एक शहर है और एक बहावलपुर का नक्शा लेना चाहते हैं, तो आप सेम यही तरीका आजमाएंगे। आप गूगल पर सर्च करेंगे बहावलपुर पाकिस्तान मैप एनिमेशन, मैप मतलब कि जिस भी कंट्री का वो शहर है उस शहर का नाम लिखें, आगे कंट्री का नाम लिखें और मैप PNG सर्च कर दें, ठीक है, या PNG कट आउट, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको उस शहर की एक PNG मिल जाएगी। आप उस पर जो है ना वो सेम यही काम कर सकते हैं जो अभी हमने कंट्रीज़ के नक्शे के ऊपर, मैप के ऊपर किया है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बाकी ये मोबाइल के ऊपर आप कर सकते हैं, मज़ीद भी आप इस तरह के कई एनिमेशन बना सकते हैं। आप काम करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपनी स्किल्स को मज़ीद बढ़ाएंगे, अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, तो वक्त के साथ साथ आपको और भी बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली इसके अंदर सीखने को मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तो याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।